हमारे ना टेंट है, ना लाइट है, ना पानी, कुछ व्यवस्था नहीं सर हमारे लिए। हम जाए तो जाए कहाँ? सरकार हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, कहाँ जाएंगे? आप भावुक मत होइए, आप भावुक मत होइए। हम तो सड़क पे आगे सो नहीं सकते, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं हमारे लिए। अंधी सरकार है, हम बड़ी सरकार। नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बाहुगुणा और आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव। मैं इस समय लोहारी गांव में हूं और लोहारी गांव में आप नीचे देख सकते हैं कि बिल्कुल पानी पानी हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक परियोजना पिछले लंबे समय से चल रही है और उस परियोजना की वजह से अब क्या स्थिति इस समय ग्राउंड पर है वो दिखाने के लिए पहुंचा हूं। लखवाड़ 82 परियोजना, एक परियोजना यहाँ पे चल रही है और ये जो बांध है, जो डैम बनाया गया है, इसका जो पानी है, अब आप देखिए ये पानी हमारे पैरों तक बिल्कुल आ चुका है और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस समय, यहाँ तक आप मानिए कि घुटने घुटने तक पानी है। और ये खेत हैं, इस समय यहाँ पे खेती है और पीछे आप देख सकते हैं ये गेहूं के खेत हैं और धीरे धीरे ये पानी आगे बढ़ रहा है और ये तमाम जो ग्रामीण हैं अब ये टकटकी लगाए देख रहे हैं, इस बात को देख रहे हैं कि ये पानी धीरे धीरे इनके खेतों से होता हुआ इनके मकानों तक भी पहुंच रहा है। पीछे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ किसी वजह से आग लग गई थी, गेहूं की खेती सामने खड़ी है और सारे ग्रामीणों ने मिलकर उसको बुझाया है, लेकिन आग तो बुझ चुकी है, लेकिन समस्या, इनकी समस्या अभी मुंह फाड़े खड़ी है। जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं, लोहारी गांव में मैं इस समय हूं और लखवाड़ 82 परियोजना के तहत ये पूरा का इलाका, एक बार कैमरामैन को कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं, और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी दलदल की स्थिति बन रही है। धीरे धीरे ये ज़मीन, पानी पूरा इसको अपने आगोश में ले लेगा और धीरे धीरे ये जमींदोज हो जाएगी, धीरे धीरे ये पेड़ डूबने लगेंगे और ये जो पूरा है, ये पूरा इलाका पानी के आगोश में आ जाएगा। और यहाँ से जो विद्युत परियोजना है, लखवाड़ 82 विद्युत परियोजना है, वो यहाँ से संचालित होगी, लेकिन इससे कुछ ग्रामीणों को दिक्कत भी हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? बहुत सारे के ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे, कुछ आपको मकान भी दिखाएंगे कि क्या स्थिति यहाँ की है, तो बने रहें। अब मेरे पीछे एक बुलडोजर खड़ा है, आजकल आप देख रहे होंगे बाबा का बुलडोजर बड़ा चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में भी बाबा का बुलडोजर बड़ा चल रहा है और लोग बड़े खुश हैं बाबा के बुलडोजर से। लेकिन यहाँ जो बाबा का बुलडोजर खड़ा है, इससे लोग खुश नहीं हैं, इससे लोग दुखी हैं कि ये बुलडोजर क्यों आया है, इसलिए बुलडोजर के आगे खड़ा हूँ। हालांकि ये बाबा का बुलडोजर तो नहीं है, लेकिन ये लोहारी गांव में पहुंचा हुआ बुलडोजर है और ये बुलडोजर जमींदोज कर रहा है उन यादों को, उन मकानों को जो लंबे अरसे से संजोए लोग हैं। तो ये बाबा का बुलडोजर नहीं है, लेकिन बुलडोजर तो है। अब ये कर क्या रहा है बाबा का बुलडोजर की तरह लगने वाला बुलडोजर, वो भी आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए, ये बीन्स हैं, खेती है, इधर आप देखिए ये भी जो है गाजर है, सब कुछ मिल जाएगा शहरों में, लेकिन ये बीन्स कहाँ उगा पाएंगे? कहाँ से लाएंगे ये खेती? कहाँ से लाएंगे ये सब चीज़ें जो मिलती थी इन्हें इस गांव में? आइए और भी आगे दिखाना चाहूँगा क्या कुछ छूटेगा इस गांव से और क्या कुछ मिलेगा शहरों में। अब आप देखिए, ये परोठा है, इसमें मट्ठा भी रखते थे, दही भी रखते थे, और ये ढोलक है जो शादी ब्याह में बजाते थे। इस ढोलक से मांगल भी गाए जाते हैं, इससे बहुत कार्य होते हैं। देखिए एक भाई साहब और हैं, वो परोठी लेके आए हैं, ये देखिए इस पर रस्सी भी है, ये देखिए एक और भी लेके आए। ये सब गांव में मिलता है और अब ये सिर्फ यादें रह जाएंगी, क्योंकि गांव तो छूट जाएगा। अब शहर में चले जाएंगे और फिर शहर में नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत आएगा कि पहाड़ी पहाड़ी मत बोलो मैं देहरादून वाला हूँ। ये सब यादें छूटने वाली हैं। ये देवदार के आप फट्टे देख सकते हैं, ये देवदार है, इस पर कीड़ा नहीं लगता है। ये देखिए भाई साहब एक और लेके आए हैं, भाई साहब से ही बात करता हूँ, थोड़ा सा इधर आ जाएं। घर चला जाएगा, आंगन चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। कितना दुखी हैं इन सब यादों को छोड़ने के बाद। इन यादों को
का कोई बयान करना मुश्किल है हमारे द्वारा, क्योंकि हमारे इससे जो है हमारी पूर्वजों की क्या हमारी भी जो है आस्थाएं जुड़ी हुई है, पहचान हमारी इससे हमारी पहचान जुड़ी हुई है और कई कई पीढ़ियों की, आज की नहीं कई कई पीढ़ियों की है। हमें ठीक है पता है सरकार ने परियोजना बनानी है, कम से कम हमको इतना तो दो की कम से कम 2 रोटी हम कहीं जो है बैठ के खा सकें या 2 रोटियां गुजारा हम कर सकें। लेकिन ये तुगलकी फरमान जो है दे के 48 घंटे का, इसमें तो सारे गांव वाले जो है बहुत दुखी हैं और बहुत चक्के हैं कि अब जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। सरकार के द्वारा हमारी कोई व्यवस्था नहीं की। सन 72 से ये परियोजना चलती आ रही है और बीच में बंद हुई तो सरकार की नाकामी की वजह से बंद हुई, हमारी नाकामी की वजह से नहीं बंद हुई। 13 से फिर पुनः ये चालू हुई, 13 से आज 22 होगी। कहाँ प्रशासन शासन सोया रहा है, कहाँ कार्यदायी संस्था सोई रही, क्यों नहीं इस बीच में हम लोगों के बसाने का जो है उचित प्रबंध किया गया। आज जो है हम दर की ठोकरें खा रहे हैं और 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ज़्यादा से जो है शासन प्रशासन हमको पुलिस का भय दिखा करके जो है छावनी बना करके गांव को, क्योंकि हम संख्या बल में बहुत थोड़े हैं, डरा धमका कर रहे हैं साल भर से और 48 घंटे का नोटिस दे करके हमने ज़्यादा बेटर ये समझा कि दीवार पे सिर न दे करके अपने आप ही अपने मकानों को जो है उखाड़ा जाए। चलिए, अपने आप ही अपने मकानों को उजाड़ा जाए, उखाड़ा जाए। बड़ी यादें जुड़ी होती हैं मकानों की। घर बनाना आसान है, मकान बनाना आसान है, लेकिन उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। अब आप देखिए जिस तरह से पहले पहाड़ों में मकान बनते थे, आज भी आप उसकी आहट आप देख सकते हैं, कहीं मधुमक्खी हैं और इन सब को घर कहते हैं। मकान और घर में बहुत अंतर है। शहरों में मकान होते हैं, गाँव में घर होते हैं और घर में खुशियाँ होती हैं। आजकल मकान किराए पे भी दे दिए जाते हैं, तो मकान और घर में बहुत सारे का अंतर है और क्या कुछ है यहाँ पे वो दिखाना चाहूँगा, तो बने रहे। अब जहाँ मैं बैठा हूँ ये बहुत दिन तक नहीं मिलेगा। आसपास आप देख सकते हैं एक छोटी सी किचन है और इस किचन से भी यादें जुड़ी होंगी। पता नहीं कितने पकवान यहाँ बने होंगे, पता नहीं कितने लोगों ने इसी किचन में बैठ के खाना खाया होगा। अब ये रसोई नहीं मिलेगी क्योंकि अब यहाँ पे जो परियोजना बन रही है, जो विकास के पहिए यहाँ गाड़े जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें यहाँ छूट जाएंगी। भाई साहब एक चीज़ बताओ, ये परियोजना 72 से चल रही थी, तो 72 से और 2022 आते आते क्या कुछ रहा है, थोड़ा शॉर्ट में हमें बताएं। भाई 72 से चली आ रही है। चलो हम तो उस टाइम बहुत छोटे थे, 89 तक, लेकिन 89 के बाद तो हमें भी लगा कि भाई हाँ चलो यहाँ परियोजना बन रही है। लेकिन क्या है 91 में ये बंद हो गई परियोजना जो है, 2014 में दोबारा ये चालू हो गई है। तो हमारा कहने का मतलब भी भाई 2014 में हमारा विस्थापन कर देना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने 2014 में हमारा विस्थापन नहीं किया क्योंकि और 7 साल तक ये हमको वैसे ही घुमाते रहे। आज जब परियोजना बिल्कुल कंप्लीट हो गई है तो आज ये हमारा आज भी विस्थापन करने के लिए तैयार नहीं है लोग जो है। इन्होंने जो हमारा आप देख रहे हैं, ये मकान देख रहे हैं, ये मकान देख रहे हैं आप यहाँ पे, आज भी इन्होंने जो नो हमको ज़मीन के बदले ज़मीन दी है इन्होंने, नो हमारा जो है ना हमको हमारा गांव बसाने के लिए कहीं दूसरी जगह इन्होंने वो किया है। और इसका यदि आप मूल्यांकन की मैं बात करूँ, इसके माप की मैं बात करूँ, तो हमें यही पता नहीं है किसका माप इन्होंने लिया है, कैसे लिया है, कितना लिया है करके। और अभी आप इसको देख रहे हैं तो हम जो हमारे बच्चे इसका माप निकाला है अभी, तो उसमें और जो विभाग ने मापा है उसमें बड़ा अंतर आ रहा है। और ये जो आंगन आप देख रहे हैं यहाँ पे और आपके पीछे जो है, और ये आंगन आप देख रहे हैं यहाँ पे सामने देख रहे हैं, इस आंगन का इन्होंने हमको कोई पैसा नहीं दिया अभी तक। ये बिल्कुल फ्री में है और पैसा देने के लिए लोग तैयार भी नहीं है जो है। अब जब ये क्या तैयार देंगे जी। चलिए, साफ तौर से इनके कुछ बड़े आरोप हैं। इनका ये कहना है कि एक तो हमें ज़मीन के बदले ज़मीन ये नहीं दे रहे हैं, दूसरा इनका जो सीमांकन हुआ है वो सीमांकन इन्होंने उस दौरान कर रहा है जब ये लोग आंदोलन कर रहे थे, और उससे गड़बड़ी ये हुई है कि कितना स्क्वायर फीट में मकान था, कितने स्क्वायर फीट में इनका आंगन था, वो सब चीज़ों को लेके ये कह रहे हैं कि उसमें जो है उससे हम सहमत नहीं है। इस तरीके के आरोपी हैं आपके? हाँ बिल्कुल हम उससे सहमत नहीं हैं भाई। जो इन्होंने इसको मापा है, इसका माप निकाला है, इसका मूल्यांकन किया है, वो हमारे पीठ पीछे किया है इन्होंने, वो इन्होंने पुलिस के दम पे किया है जो है। हमारे आप देख रहे हो कि ये पेड़ है, कोई फलदार है, कोई गैर फलदार पेड़ है, वो भी इन्होंने हमारे पीठ पीछे किया है। इनको क्या मालूम है कि भाई किसका कौन सा पेड़ किसका करके जो है। इस आंगन की आप बात करेंगे तो ये परसों मापा है इन्होंने जो है, ये परसों मापा है। परसों PWD के वो इंजीनियर आए थे यहाँ पे, उन्होंने मापा है, लेकिन इसका पैसे का भुगतान नहीं है। पैसा हमें पता ही नहीं कि हमको इसका रेट कितना मिलना है जो है। चलिए
चलिए, बहुत सारी की समस्याओं के साथ में थोड़ा कैमरामैन आगे आ जाए। अब आप इन मकानों को देखिए, ये वो मकान हैं जिन्हों बनाने में बरसों लग जाते हैं और अब इन मकानों को तोड़ा जा रहा है। अच्छी अच्छी मशीनें यहाँ पहुँच रही हैं, अब ड्रिल के माध्यम से लेंटर को तोड़ा जा रहा है। तो इनके आरोप भी मैंने आपको दिखाए हैं। ये सरकार से भी नाराज़ हैं, स्थानीय विधायक से भी नाराज़ हैं और साफ तौर से ये 2 विधायकों का भी नाम ले रहे हैं, जिसमें विकास नगर के जो विधायक हैं और चक्रोता के विधायक हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इनकी वजह से भी आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो इस खबर पे लगातार पैनी निगाह रहेगी। हालांकि ये खबर बहुत ज़्यादा लंबी अब मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि पानी बिल्कुल ऊपर चढ़ रहा है और ये मकान आप पीछे देख रहे हैं कि यहाँ तोड़ा ताड़ी चल ही रही है। तो कितने समय तक ये मकान में यहाँ रह पाएंगे, इनका विस्थापन होगा नहीं होगा, इन सब चीज़ों पर हल्की फुल्की निगाह रखेंगे। तो एक वो पिलर लगा हुआ है, उसके अलावा एक वो पिलर लगा हुआ है, एक ये पिलर। अच्छा, इतने ये डूब जाएंगे? और वो जो ऊपर मकान है वो नहीं डूब रहे हैं, वो नहीं डूब रहे हैं, वो नहीं डूब रहे हैं, वो ऊपर वाले। हाँ जी। अच्छा, एक पीछे एक होटल भी बना हुआ है पीछे, उसकी क्या? वो डूब क्षेत्र में नहीं है, वो डूब क्षेत्र में नहीं है जी। यानी कि जो ये पिलर बने हुए हैं, इन्होंने मार्क भी किया हुआ है कहाँ तक का ये क्षेत्र डूबेगा। और टिहरी का आपको याद होगा, पूरा का पूरा टिहरी शहर 280 किलोमीटर तक डूब गया और टिहरी डैम वहाँ बना है। तो विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के एवज में क्या ग्रामीणों को दिक्कत हो रही है, क्या इनकी समस्याएं हैं? आखिर इनको जो नोटिस मिला है, इनका ये कहना है कि बहुत शॉर्ट नोटिस है और इतने कम समय में ये यहाँ से कैसे विस्थापन करेंगे। बहुत सारी की समस्याएं हैं, उन पर बातचीत भी करूँगा, तो बने रहें। और ये जो फसल अभी गेहूं की, ये लोग आप देख सकते हैं, भूसा भी है इधर और अभी ये खड़े गेहूं भी हैं जिनको निकालने के लिए ट्रैक्टर यहाँ पहुँचा है। और सरकार ने जितने कम समय में इनको नोटिस दिया है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये इनके अंतिम फसल है। और एक किसान के लिए, एक ग्रामीण के लिए फसल क्या होती है, खेत क्या होते हैं, इसको लेकर नरेंद्र सिंह नेगी जी ने बहुत सुंदर, जब टिहरी डूब रहा था तो एक गीत भी गाया था कि टिहरी डूबन लेगी। इन लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं इस क्षेत्र से, इस गांव से। किसी की गाय है, किसी की बकरियां हैं, किसी के खेत हैं, किसी के खलिहान हैं, किसी के आम के पेड़ हैं, किसी के भीमल के पेड़ हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, केले के पेड़ भी हैं। अब ये जब नए शहर में जाएंगे, नई जगह में जाएंगे, तो शायद इन्हें केले के पेड़ नहीं मिल पाएंगे, शायद इन्हें ये शीतल जल, ठंडा पानी नहीं मिल पाएगा, इन्हें नल का पानी पीना पड़ेगा। बहुत सारी की चीज़ें हैं जो कुदरत हमें देती है। और जब हम एक स्थान पर रहते हैं और वो भी सुंदर पहाड़ों में, आसपास आप देखेंगे सुंदरता है, उधर अगर आप देखेंगे तो वो लकड़ियाँ भी इन्होंने इकट्ठी कर रखी हैं, ये शहरों में आपको नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें अब इनसे छूटने वाली हैं, इनके हाथ से ये सब चीज़ें जाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पे लखवाड़ 82 परियोजना का काम चल रहा है। अब ये जितने लोग हैं, थोड़ा थोड़ा इनसे पूछेंगे कि अब ये गेहूं नहीं उगा पाएंगे, अब ये शायद आटा खरीद के खा पाएंगे, क्योंकि शहरों में आटा हम खरीद के ही खाते हैं। ये आप गेहूं देख सकते हैं। एक किसान के लिए खेती क्या होती है, ये फसल क्या होती है, ये हम अच्छे से जानते हैं। तो इनकी यादें इनसे जुड़ी हैं। कुछ साथियों से बातचीत भी करेंगे। इधर चलेंगे, थोड़ा कैमरामैन को कहूँगा आ जाएं। ये भूसा डंगरों के काम आता है, जो लोग भूसे को जानते होंगे, थोड़ा आ जाए भैया, आ जाओ, थोड़ा सा आ जाओ ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज चौहान। नीरज चौहान जी, अब ये भूसा नहीं मिलेगा, ये गेहूं नहीं मिलेंगे, किसी शहर के शहरी हो जाओगे, केले के पेड़ कहाँ से लाओगे? कभी नहीं मिलेगा, नहीं, सब कुछ छूट जाएगा यहीं पे। ना सरकार ध्यान दे रही, ना सोच रही है इस बारे में। हमें खड़े गेहूं छोड़ने पड़ रहे हैं यहाँ से, वो ये भी नहीं सोच रही है। हम उसने इतना कम टाइम हमें दिया है कि हम अपने गेहूं भी नहीं काट पा रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है और सरकार को ये सोचना चाहिए था। चलिए, सरकार को सोचना चाहिए था, विकास भी होना चाहिए, विकास में बाधा कोई भी ना बने। इधर दीदी हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार। ये जो भूसा इकट्ठा करते हैं आप, क्या करते हैं इस भूसे का? जी ये पूरे साल के लिए है, पशुओं के लिए है, रखा गया है। पर ये अब पानी आ गया है पास में, तो ये अब कहाँ बचेगा, कहाँ बचेगा, ये सारा बह जाएगा इतने कम समय में। कितने पशु हैं? हमारे जी 4 गायें बंधी हुई है, 4 बकरे हैं,
एक भैंस है, तो इतनों के लिए तो हमारा जो भूसा था हम पूरे साल के लिए रखते हैं जी ये, और आज ये जब भैंस जाएगा तो अब जब गांव छोड़ दोगे, शहर में जाओगे, तो कैसे भैंस और बकरी रख पाओगे? जी कहाँ रखेंगे, हमें तो रहने के लिए नहीं दे रहे, शहर की बात कर रहे हो आप हमें एक इंच जगह नहीं देने के लिए सरकार तैयार है, तो हम आप शहर में कहाँ जाने देंगे समय, हमें तो यहाँ भी जगह नहीं दे रहे सरकार। तो यहाँ से अब तो सरकार का कहना है गांव खाली करो। सड़क में आ गए जी, अब तो आपने देखा होगा हमारा सामान सारा सड़क में पड़ा हुआ है। सरकार को हम इतनी विनती कर रहे हैं कि हम तो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं, सरकार की आंखें हैं तो है नहीं देखने के लिए, अंधी बहरी गूंगी सरकार है, बिल्कुल सुन नहीं रही। अंधी बहरी गूंगी सरकार है, और ये सरकार अभी अभी चुनी गई है। इधर एक दीदी और हैं, क्योंकि महिलाएं ज्यादातर घर में बच्चों को देखना हो, पशुओं को देखना हो, चारा लाना हो, घास लाना हो, तो ज़्यादातर महिलाएं करती हैं। जी दीदी, अब ये खेत छूट जाएंगे, ये भूसा छूट जाएगा, खलिहान छूट जाएंगे, गेहूं भी हो सकता है कंट्रोल के खरीदने पड़ेंगे, कैसे होगा, कैसे ये यादें खत्म होंगी? सर ये तो बहुत दुख की बात है हमारे लिए। हम तो सीधे सड़क में आ गए, लेकिन सरकार तो अभी ध्यान नहीं दे रही है। हम तो पूरे रात को सड़क के नीचे सो रखे, हमारे लिए ना टेंट है, ना लाइट है, ना पानी, कुछ व्यवस्था नहीं सर हमारे लिए। हम जाएं तो जाएं कहाँ? सरकार हमारी बातों को सुन ही नहीं रहा, देख ही नहीं रहा, कहाँ जाएं? आप भावुक मत होइए, आप भावुक मत होइए। क्या कुछ सरकार से कहना चाहते हैं? सर हम ये कहना चाहते कम से कम हमें जगह तो दे दो, गाँव तो बसा दो हमारा, हम जाए तो कहाँ जाए, कहाँ हमें पशु ली जाए अपने, कहाँ हमने अपने आ जाए, हमको तो व्यवस्था ही नहीं कुछ भी। कहाँ जाए हम तो सड़क पे आ गए, सो नहीं सकते, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं हमारे लिए। अंधी सरकार है, हम बड़ी सरकार। ये भावुक इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि पिछले लंबे समय से ये यहाँ रह रहे होंगे, और जिस जमीन पे, जिस धरती माता में जो रहता है, उसकी यादें उससे जुड़ी होती हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी की गांव को खाली करना, सदियां लग जाती हैं। हमारे परिवार, दादा परदादा इन जगह पर आते हैं, और सदियां लगने के बाद में जब गांव का विस्थापन होता है तो ऐसी ही भावुकता देखने को मिलती है, ऐसे ही आंसुओं से आपका सामना होता है। लेकिन मैं फिर सरकार को कहूँगा कि इनकी बहुत सारी की समस्याएं भी हैं, सरकार इनके साथ वार्ता करे, समझे। हालांकि कई लोग ये कहेंगे कि इनको पैसा मिल चुका है, लेकिन फिर भी मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, इनके आंसुओं को देखते हुए कम से कम इनको यहाँ से अगर विस्थापित किया जा रहा है तो कम से कम ये आंसुओं को लेके विस्थापित ना हो, इनके आंसू यहाँ से ना जाएं, ये जाएं तो खुशी होके जाएं। एक दीदी और, उनसे भी बात करता हूँ। जी नमस्कार, कितने साल हो गए यहाँ रहते रहते? 13-14 साल हो गया। 13-14 साल हो गए। तो अब शहर में जाएंगे तो कहाँ से ये गेहूँ मिलेंगे, कहाँ से ये केले के पेड़ मिलेंगे, आम के पेड़ भी हैं? कहाँ शहर में जाना है, कहीं नहीं जाएंगे, हम तो रोड पे बैठ रखे हैं यहाँ। कहीं नहीं जाओगे यहाँ से? कहाँ जाना, जब सरकार कुछ दे ही नहीं दी तो कहाँ जाना हमने। आज भी हम पूरे रात को नीचे सोए, आसमान के नीचे सोए रहे, कुछ नहीं था, बच्चे भी अपने इतने छोटे छोटे बाहर ही सोए हम। तो वो पानी देखो आपके पीछे बढ़ता जा रहा है। हमारे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, बह जाएंगे तो कौन जिम्मेवार होंगे? सरकार ही तो होगी। गेहूँ देखो हमारे, वो भी सारे डूब जाएंगे। चलिए, समस्याएं हैं और समस्याओं के समाधान के लिए सरकारें चुनी जाती है, लेकिन अगर समस्याएं इतनी विकराल हो जाएं तो फिर सरकार को आगे आना चाहिए। जी नमस्कार, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? सर मुझे 30 साल हो गए यहाँ रह के। जी 30 साल से हम यहाँ, और 30 साल से बताओ आप कि मतलब कितना लगावा होगा। क्या हमारे खेत है, खलिहान है, गौशाले, हमारे गाय है, भैंसे हैं, कहाँ जाएंगे हम तो बिल्कुल खुले आसमान के नीचे आ गए, कहाँ जाएंगे? हमें रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए पानी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं बचा। हमारी गाय हैं, कहाँ ले जाएंगे हम? हमारे बच्चे हैं, पानी देखो पानी भर गया, अब कहाँ जाएंगे? गेहूँ फसल, खड़ी फसलें पड़ी हो, हमारे लहसुन है, प्याज है, सब कुछ है हमारा लगा हुआ, कहाँ जाएंगे हम? घर हमारे उजाड़ दिए, रहने के लिए हमें कहीं जगह नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? सरकार से हम ये विनती कर रहे हैं कि कम से कम हमें रहने के लिए जगह तो दे दो, कहाँ जाएंगे हम? हमें तो, हमारा तो कहीं ठिकाना ही नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए, खेत होते हैं, खेत में प्याज भी होते हैं, लहसुन भी होते हैं, अदरक भी होता है। अभी मैं देख रहा था बीन्स भी हैं, राजमा उसे कहते हैं, बीन्स भी कहते हैं। ये सब शहरों में कहाँ मिल पाएगा? शहरों में गमले होते हैं, गमलों में फूल होते हैं, लेकिन वो खुशबू जो मिट्टी में होती है वो शायद अभी नहीं मिल पाएगी। अब सरकार को सोचना है कि
वो इनके लिए और बेहतर क्या करेगी। अब मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पे जहां इनकी यादें हैं। मैं देख रहा था वो दूध के परोठे हैं जिनमें ये दूध रखा करते थे। एक बर्तन ऐसा मिला है जिसमें कुछ घी भी है, क्योंकि गाय भैंस हैं तो परोठे भी होंगे, घी दूध भी होगा। सब कुछ होते हुए भी आज ये कह रहे हैं कि हम नीली आसमान के नीचे खड़े हैं, हम बेघर हो रहे हैं। चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।